दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों ये टिप्स देखने के बाद आपके किचन का काम तो आसान होगा ही होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों पहला हैक टिप मेरा इस तरीके से बॉटल को लेके है। दोस्तों ये जो बॉटल होता है ना, बॉटल को कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से जो बोतलें हम कबाड़ समझ के फेंकते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट देख रहे होंगे, हम यहाँ से बोतल का ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट कटिंग कर लेंगे, जैसे कि 4 इंच की दूरी पे। तो मेरे पास पहले से ही कटा हुआ था। तो अब देखिए मैंने बोतल को ले लिया है। अब ये इस तरीके का स्क्रबर ले लेना है, स्क्रबर ले लेना है और मात्र 5 रुपए का कोई फेविक्विक मिलता है, उसको भी लेके हम इसको एक हमारा बहुत ही प्यारा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए मेरे पास ये बोतल मैंने ले लिया है और मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ता रहता है, तो मैं इसको फेविक्विक जो है ना, मैं बड़ी ही बोतल लेके रख लेती हूँ। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ दोस्तों, और वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, अब देखिए इसको बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसका ये जो कैप है इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो अब देखिए मेरा सेट हो चुका है, इसके कैप को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं बताती हूँ कि इसको मुझे क्या करना है। अब देखिए जो भी आप बर्तन धोने में विम बार, लिक्विड विम बार या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको डाल लीजिए। तो मैं इसमें सरफ डाल रही हूँ। दोस्तों सरफ डाल के आप इससे कई सारे चीज़ें को ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए मैं अपनी सिंक की तरफ आ चुकी हूँ और इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बना के आप अपना वॉश बेसन वगैरह, यहाँ तक कि और भी चीज़ें सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो सरफ डाला हुआ था ना, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने भर दिया है। देखिए जैसे जैसे सरफ ये पिघलेगा, पानी अंदर जाएगा, धीरे धीरे सरफ पिघलता जाएगा। अब हम इस तरीके से सिंक वगैरह साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से साफ़ भी हो जाता है। अब बिल्कुल भी हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो होता है ना दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वॉश बेसन को अपने हाथों से नहीं साफ़ करना चाहता है या सिंक को कोई अपने हाथों से नहीं साफ़ करना चाहता है। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बनाने के बाद आप बहुत ईजिली तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अब इसको इस तरीके से रख दीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला हैक टिप। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो कैप होता है ना, हम कबाड़ समझ के कैप को फेंक देते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये जो हमारा कैप होता है काफ़ी काम आता है और बहुत सी चीज़ों में हमारा हेल्प भी करता है कैप। अब देखिए मैं जैसे कि मैंने एक कैप ले लिया है, अब किसी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो सारे कैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कैप था, मैं इसमें देखिए 2 छेद कर दिए, दोनों बराबर, मतलब 2 छेद इधर करना है, 2 छेद उधर करना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पतला सा पिन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको गैस के ऊपर गर्म करके इसमें होल कर दिया है, दोनों तरफ बराबरी हो चुका है। तो मैं इसका रीज भी बताऊंगी कि इसको मुझे क्या करना है। अब देखिए हम सभी औरतें, सभी के घर में मेटल की चूड़ियाँ रहती है, तो मेटल की चूड़ी भी ले सकते हैं। और मेरे पास ये जो तार है ना, एक वायर है तो लोहे का है, तो मैं इसी को ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और दोस्तों इस तरीके का जो वायर होता है ना, हमारे काफ़ी काम में भी आते हैं। और देखिए मैंने रखा हुआ था तो मेरे कैप में भी आ गया काम। अब दोस्तों मैं इसका काफ़ी अच्छा रिव्यूज भी बताऊंगी कि हमारे कितने रिव्यूज में आते हैं ये कैप। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भाई बहन रेंट पे रहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना के आप अपने घर में हैंग कर देंगे। दोस्तों यकीन मानिए, इसमें हैंग करने के बाद आप इसमें ढेर सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आगे भी दिखाऊंगी कि इसको मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसमें आप मेटल की चूड़ी भी लगा सकते हैं काट के। अब देखिए अब मैंने इस तरीके से अब इसको हैंग कर दिया है। अब इसमें देखिए चाकू, मैसर या चाय छन्नी, कंछूल और पीलर मैंने इसमें हैंग कर दिया। यहाँ तक कि अब आप देख पा रहे हैं एक ढक्कन में मैंने इतने सारे चीज़ को हैंग कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बना के और आप बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया। अब देखिए चाबी के छल्ला और भी चीज़ों को आप इस तरीके से 2 से 3 बना के और अपने घर की चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रही 2 से 3 कैप में इस तरीके से लगा के आप इस तरीके से अपने सामान को हैंग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला हैक टिप भी इस तरीके से कप को लेके है। तो कप जब दोस्तों हम ले आते हैं न्यू कप,
आपने देखा होगा न्यू कप जो हल्के क्वालिटी के रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम जब भी उसको इस्तेमाल करते हैं, जब न्यू कप लाते हैं दोस्तों, तो आपको एक काम करना है कि बस सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको हमें फ्रिज में रख देना है 5 से 10 मिनट। अब आपने देखा होगा जब न्यू कप लाते हैं तो हम इसमें चाय वगैरह छानते हैं, तो ये हमारा जो कप है ना ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अब ये टूट जाता है, कहीं से इसका हैंडल टूट जाता है, कहीं नीचे से क्रैक हो जाता है। तो जब भी आप नया कप ले आते हैं तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। तो चलिए, जब तक मैं फ्रिज में रखी हूँ और दूसरा ट्रिक मैं बताती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। जब भी दोस्तों हम फ्रिज रखते हैं अपने घर में, तो दीवार से कम 1 से 2 बुलंद की दूरी गैप बना के, या तो खिड़की है तो खिड़की के पास रखें। इस तरीके से आपका फ्रिज बिल्कुल भी गर्म नहीं रहेगा और गैप रहेगा, तो इसमें से हवा पास होती रहेगी और आपका फ्रिज बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब देखिए हमारा 5 से 10 मिनट ये कप हो चुका है फ्रिज में। तो अब देखिए कि काफ़ी ठंडा चिल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से जब भी आप फ्रिज में रख देंगे इस तरीके से कप को, तो आप देखेंगे कि कप का ये जो आपका लाइफ टाइम है ना, काफ़ी बढ़ जाएगा और आपका ये जो कप है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। दोस्तों ये छोटा छोटा टिप एंड ट्रिप आप इस तरीके से ट्राई करेंगे ना, तो आपके काफ़ी काम आसान भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरी जो फ्रिज है डबल डोर की है और 5 स्टार है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फ्रीजर में आइसक्रीम जमाया हुआ है और फ्रीजर में आइसक्रीम जमाया हुआ है। तो दोस्तों 5 स्टार है फ्रिज, तो इसमें बिल्कुल ही जो नॉर्मल फ्रिज रहता है, तो आपने देखा होगा पूरा फ्रिज बर्फ़ से पूरा ये फ्रीजर हमारा भरा रहता है। तो मेरे फ्रिज में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। तो दोस्तों मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है कि हमारी जो ये 5 स्टार फ्रिज है डबल डोर की, तो इसको मुझे कैसे चलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। अब देखिए ये जो फ्रीजर का ये बटन है, यहाँ से मतलब ये हमारा फ्रीजर का ये आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, ये फ्रीजर का पूरा फुल टेम्परेचर पे है। अगर हमें इसको कम करना है तो आप देख पा रहे होंगे ये नंबर जो है ना, ये नंबर इस पे लिखा हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं 17 पे कर दी हूँ। अब इससे भी ऊपर करना है तो 21 पे कर देना है उससे। अब बिल्कुल जो ऊपर है वो पूरा 23 पे है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे 15, 17, 19, 21, 23, यानी कि ये फ्रीजर का टेम्परेचर है कम ज़्यादा जैसे भी जिस पे रखना है। अब दोस्तों कभी कभी फ्रीजर में बर्फ़ भी जम जाता है। जो 5 स्टार फ्रिज होती है डबल डोर की, किसी किसी को नहीं पता रहता है कि जब हम फ्रीजर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो बीच वाले बटन को आप 3 सेकंड दबा के रखिए। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। ये फ्रीजर आपका ठंडा रहेगा लेकिन इसमें बर्फ़ नहीं जमेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको फ्रीजर में कभी आइसक्रीम वगैरह जमाना पड़े या फुल टेम्परेचर पे करना पड़े, तो फिर वही बीच वाला बटन 3 सेकंड दबा के रखिए, फिर वो बिल्कुल ही फ्रीजर टेम्परेचर पे चला जाएगा। अब इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से जो नंबर है, ये साइड वाला बटन को आप दबा के उसको कर सकते हैं। अब देखिए सब्जी वाला ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर नीचे वाली जो डोर है। अब देखिए जब हम फ्रिज में हमारे सामान कम रहता है तो इसे जो बटन है ना कोने वाला, अब आप देख पा रहे होंगे इसको भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अजी नीचे वाले डोर की, अब इसमें हमारा सामान ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो हमें उसी हिसाब से फ्रिज का टेम्परेचर करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में सामान नहीं रहता है तो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बिजली भी ज़्यादा खींचता है और हमारा बिजली भी नुकसान होता है। तो अब देखिए जब भी हम फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा रहता है कि फ्रिज का जो गैस निकलता रहता है हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। बस एक पेपर लगा लेना है, पेपर लगा के अब आप खींचेंगे, अगर वो नहीं खींच रहा है तो आपका डोर ठीक है, अगर वो बाहर निकल जा रहा है तो आपकी फ्रिज का डोर ख़राब है, इसको चेंज करवाना है जल्दी से जल्दी। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।